वेलकम बैक गाइस। फिर से एक बार आपका स्वागत है साइको स्कैल्पर के यूट्यूब चैनल पे। वीकली एनालिसिस वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अगले हफ्ते का क्या व्यू हो सकता है मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स क्या रिएक्शन दे सकती हैं। जीडीपी के इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है। 8 साढ़े 8% से जीडीपी बढ़ रही है। एक्सपेक्टेड कम था, 7% था, लेकिन रेशो जो है ज़्यादा बड़ा है। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज़, मैं उतना ज़्यादा डीपली रेशोज में जाके नहीं रीड करता। मेरे को प्राइस पे थोड़ा सा फोकस करने का ज़्यादा आदत है। ऑलरेडी आप देख चुके हो मैंने किस तरीके से आपको लास्ट वीडियोस में समझाया था कि निफ्टी कुछ भी बड़ा मूवमेंट नहीं देने वाला है। ऑलरेडी निफ्टी हाई लगा के वापस से नीचे आ चुका है। जब निफ्टी पहले 26,200 आया था तब भी मैंने बोला था कि 25,350 के आसपास वापस से आएगा। वही एक डिप आया। पहले बात करते हैं एक बार छोटा सा बैंक निफ्टी के बारे में। देखो, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों स्लाइटली बुलिश हैं। पीएसयू बैंक ज़्यादा बुलिश है। प्राइवेट बैंक्स अभी भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक है जो हायर हायर क्लोज कर रहा है। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआई, एक्सिस बैंक, वो थोड़ा सा ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है। ज़्यादा भी नहीं, 4-5%, 6% और लगभग इतना नीचे है। तो स्टिल आप ये देखो कि एक पीएसयू बैंक से बैंक निफ्टी ऑलरेडी हाई पे है। इस टाइम सबका फोकस कहाँ पे है? निफ्टी पे। हमने बहुत सारे बैंक शेयर किए अपने प्राइवेट ग्रुप्स में। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको भी पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। जिसको नहीं समझ में आ रही है स्ट्रैटेजी, वो एक बार प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करके देखो, उसको कितना सही समझ में आएगा फिर। अब देखो भाई, बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। 58,500 का ये राउंड लेवल था, ब्रेकआउट होता है, फिर आपको अच्छी खासी रैली मिलती है। 4-5 दिन में बैंक निफ्टी आपको 1000 पॉइंट की रैली बना के दे रहा है। तो आपको समझना चाहिए भाई, ये 1000 पॉइंट की रैली जो बन के आ रही है ना, बहुत अच्छी रैली है। फिर इस बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया। अगले ही दिन थोड़ा सा मूव देखने को मिला, 2 दिन होल्ड। लगभग लगभग 500 पॉइंट यहाँ पे भी आप कैप्चर कर सकते थे। सिर्फ अब थोड़ा सा देखो, अब जीडीपी की वजह से ना ये थोड़ा सा अप खुलेगा। लगभग लगभग 200, 250, 300 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। हो सकता है 400, 500 पॉइंट खुल जाए। ठीक है। हो सकता है बैंक निफ्टी जो ये 59,752 पे क्लोज हुआ है, कल के दिन ये 60,500 चला जाए या 60,700 चला जाए। हो सकता है 1000 पॉइंट रैली दे दे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने ये रैली मिस कर दी। इम्पॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि रैली की अपॉर्चुनिटीज हमें कब मिलेगी। अब आज की न्यूज़ के बाद जो भी बंदा मंडे के दिन ब्लाइंडली कॉल बाय करेगा, उसका 100% लॉस होगा। कॉल बाय कब करनी है, कौन से प्राइस पे करनी है, किस तरीके से समझते हैं, आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कीजिए, आपको पता समझ में आएगा किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी की। देखो, जब निफ्टी इस एरिया में था ना, डबल टॉप, मैंने ऑलरेडी बोला था एक बार क्या होगा, टेस्ट होगा 25,350। ऑलरेडी मार्केट उसी लेवल से बाय हुआ है। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी, एक बार जाके देखना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये जो एक डाउन ट्रेंड था ना, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं बाइंग ढूंढ रहा था, बट क्या हुआ, ये क्लोजिंग मेरे को अगेंस्ट मिली, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शंस कट कर दिए। अब ये इतना बड़ा जो मूव है ना, आप बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे कि यार मार्केट में बायर्स हैं। देखो यहाँ पे कुछ तो अजीब हुआ था, किसी को तो कुछ पता था। 2 दिन से मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ। प्रीमियम्स उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे कि मार्केट में कुछ सडनली स्पाइक आने वाला है, इतना बड़ा जीडीपी का न्यूज़ आने वाला है। बट मार्केट का प्राइस इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, अपर साइड पे होल्ड कर रहा है। 2 दिन से हम रेड क्लोज हो रहे हैं, बट प्राइस क्या है ना, बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग दे रहा है। जैसे अगर आप वीकली पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या है, प्रीवियस 3 वीक्स का ट्रेंड बुलिश है। लेकिन क्या हो रहा है, बायर्स की स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है, सेलर्स थोड़े से एक्टिव होते जा रहे हैं। मतलब अपर साइड पे ना अभी बंदे क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि जो नए बिगिनर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, हाई देखते ही बाय कर लेते हैं। अब जितने भी लोगों ने ऑल टाइम हाई देखा होगा, जाके नेकेड कॉल बाय कर लिए होंगे। अब जितने भी नए फ्रेश बायर्स आते हैं, उन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कॉल सेलर्स आते हैं। कॉल सेलर्स वहाँ पे अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं, फिर वो अपनी क्या करते हैं, कॉल सेलिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उनकी कॉल सेलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट स्क्वीज होना स्टार्ट होता है। किस तरीके से, छोटा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे, जैसे ही सब लोग अपना यहाँ पे लॉस बुक करना स्टार्ट करते हैं, सडनली एक बड़ी कैंडल पंप हो जाती है 100 पॉइंट की पहले ही मिनट में। जितने भी बायर्स होते हैं सब स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद 2 दिन यहाँ पे साइडवेज। अब जीडीपी की वजह से हो सकता है नेक्स्ट 2 दिन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं निफ्टी के लिए।
बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलेगा यहाँ पे, प्राइवेट बैंक्स यहाँ पे चलेंगे, और आपका थोड़ा सा टूरिज्म भी यहाँ पे इफेक्ट आ सकता है, जीडीपी, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा सा देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग सेक्टर, ये दो बूस्ट सेक्टर रहने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। होटल इंडस्ट्रीज में कुछ अच्छा सा पंप आ सकता है, लेमन ट्री एक होटल का नाम है, उस पर फोकस करना। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी लगभग लगभग 150 या 200 पॉइंट अप होता है, उसके बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, इंट्राडे में कोई बड़ा मूव फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा, स्टॉक्स की तरफ जाएंगे। कुछ स्टॉक मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, वो भी देख लेना। इन केस निफ्टी 300 के 9 के नीचे ही खुलता है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जितने भी कॉल्स यहाँ पे स्पाइक होंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर ये निफ्टी यहाँ कहीं खुलता है, तो इस एरिया में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा ना, या प्रीमियम कूल ऑफ हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर इसका ब्रेकआउट देता है 310 का या 330 का, तो 392 या 400 तक का हमको इजी टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन इन केस अगर निफ्टी 330 के ऊपर खुल गया, 330 के ऊपर खुल गया, तो भाई आपको प्रीमियम्स ऑलरेडी इतना स्पाइक मिलेंगे ना, जो भी 50 रुपए का प्रीमियम है वो ऑलरेडी आपको 110 120 का मिलेगा। तो उसके बाद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, वो 110 का प्रीमियम इतनी जल्दी कूल ऑफ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। जिन लोगों को ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही होगी ना कि प्रीमियम्स की वैल्यूज आप कैसे बता रहे हो, 50 रुपए का 110 कैसे खुलेगा, फिर वो कूल ऑफ का आप क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हो, देखो इसके लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना कि भैया हमें ऑप्शंस में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बाय करें। वही सेम चीज़ बहुत लोग आपको ये बोल देंगे कि यार इस ब्रेकआउट के ऊपर ना कॉल बाय कर लेना, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि 26 300 बाय करना है, 26 400 बाय करना है, 26 200 बाय करना है, 26 100 बाय करना है। कहने के लिए एक बात है कि यार एटीएम बाय करोगे, डेल्टा उसका 1 होगा ऐसे। भाई डेल्टा सिर्फ बढ़ाता है वैल्यूज को, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए जो रेट मिल रहा है प्रीमियम का वो सही है या गलत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मार्केट में जाते हो, किसी वेंडर से आप सब्जी खरीदते हो, और वो 100 रुपए की दे रहा है, बराबर वाला आपको 80 रुपए की दे रहा है, तो आपको पता होता है कि यार इस सब्जी का रेट 80 रुपए है, और 80 वाले से खरीदनी चाहिए। वो आपको कैसे पता होता है? आपको उस क्वालिटी के बारे में पता होता है, उसका मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, या फिर आपको पता होता है कि वो जो वेजिटेबल आज की डेट में मार्केट भाव चल रहा है, 70 80 के बीच चल रहा है, तो आप 100 वाला क्यों खरीदोगे? 100 वाले का रेट गिरने दोगे, उसको कूल ऑफ होने दोगे। ऐसा ही होता है प्रीमियम्स में। अगर प्रीमियम आपको 100 रुपए का मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा कुछ नहीं करता है उसमें, आपको पता होना चाहिए प्रीमियम की वैल्यूज क्या हो सकती है। वो वैल्यूज आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? स्पॉट प्राइस के बेसिस पे। उस पर एक बहुत डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, किस तरीके से आपको समझना है। बस आप कमेंट करके बता देना भाई कैसा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो नेक्स्ट पूरे वीक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी लगभग लगभग 300 350 पॉइंट का मूव देगा, इससे ज़्यादा नहीं। 500 तक जा सकता है, उससे ऊपर अभी मैं फिलहाल इतना अग्रेसिवली बुलिश नहीं हूँ। इन केस मार्केट 400 के आसपास खुलता है, तो पहली ही कैंडल आपको रेड दिखेगी ऐसी, सिंपल है। पहली 15 मिनट की क्लोजिंग रेड दिखेगी, उसके बाद उसी रेंज में मार्केट कहीं क्लोज हो जाएगा पूरा दिन। ये एक मेरा व्यू है, जहां मेरे को लगता है अगर बड़ा गैप अप होता है, पहली एक 100 पॉइंट की डाउन साइड मूव आ जाएगा, 80 से 100 पॉइंट का कैंडल आ जाएगा, सिंगल कैंडल, और फिर पूरा दिन उसी कैंडल के अंदर ये लोग खत्म कर देंगे। फिर एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है स्पाइक वाले दिन हो, जहाँ पे एडजस्टमेंट थ्योरी मेरे काम आ सकती है। एडजस्टमेंट थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो भाई एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करना, आपको समझ में आ जाएगी। निफ्टी में कोई बड़ा व्यू है नहीं मेरा यहाँ पे। अगर आपको ये थोड़ा सा सस्ता एनालिसिस आपको समझ में आया, आपको मज़ा आया हो, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइव ट्रेडिंग मेरे साथ करना चाहते हो हर एक पॉइंट पे स्पाइक आने से पहले, तो भाई टेलीग्राम चैनल लिंक है, बायो में लगा दूंगा, जाके ज्वाइन करो, मज़ा आ जाएगा। इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन करो, उसमें भी मज़ा आ जाएगा। डेली एक स्टॉक डालता हूँ, स्टॉक फटेगा ही फटेगा। ठीक है, बाय बाय।